समीकरण में हम चल रहे हैं मूलों की प्रकृति के विषय में पढ़ रहे हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या? जैसे जो मूल आएंगे वे समान होंगे या समान होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, यह चीज जानना है। तो प्रकृति जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? विविक्तिकर। विविक्तिकर को हम क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? डी। विविक्तिकर का मान निकालना होगा तो क्या निकाल लेंगे? डी का मान निकाल लेंगे। और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डी ही बताएगा कि मूल कैसे हो रहे हैं। डी पर ही डिपेंड है मूलों की प्रकृति। सबसे पहला काम क्या होगा? डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल लिया गया डी का मान। फिर उसके बाद हम देखेंगे डी का मान क्या मिल रहा है। डी का मान अगर धनात्मक मिल रहा है, डी का मान क्या मिल रहा है? धनात्मक। धनात्मक डी का मान अगर धनात्मक संख्या मिलता है तो समीकरण के दोनों मूल असमान क्या मिलेंगे? असमान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे। असमान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे। असमान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे। कब असमान, परिमेय एवं वास्तविक होंगे? जब डी का मान क्या मिल जाएगा हमें? धनात्मक संख्या कुछ भी मिल जाए। डी का मान अगर धनात्मक संख्या कुछ भी मिल जाएगा तो समीकरण के दोनों मूल कैसे आएंगे? समान आएंगे कि असमान आएंगे? असमान आएंगे। असमान का मतलब एक मूल 2 आ गए तो अगला मूल 3, कुछ अलग अलग आएंगे। बात समझ रहे हैं? और क्या होंगे? परिमेय होंगे। वे क्या होंगे? परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक में समझ ही रहे हैं। वास्तविक किसे कहते हैं? वास्तविक मतलब परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो एक प्रतिबंध यह याद कर लेना है हम लोगों को कि डी का मान अगर धनात्मक संख्या मिल जाता है तो उसके जो मूल होंगे असमान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे। और दूसरा प्रतिबंध यह याद कर लेना है, डी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। डी का मान अगर 0 हो जाता है तो समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे? वहां पर समान हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे एवं वास्तविक हो जाएंगे। याद रख लेना है, समान मिलेंगे। दोनों मूल क्या होंगे वहां पर? तब समान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे। दो प्रतिबंध याद हुआ। डी का मान अगर धनात्मक संख्या मिलता है तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे। डी का मान यदि 0 आ जाता है तो समीकरण के दोनों मूल क्या आएंगे? समान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे। एक प्रतिबंध और याद रखना है और यही प्रतिबंध सवाल लगाने में मदद करेंगे। यही प्रतिबंध नहीं याद रहेगा तो मूलों की प्रकृति नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे एक प्रतिबंध और याद कर लेना है, डी का मान ऋणात्मक मिल जाए, ऋणात्मक संख्या मिल जाएगा तब क्या होगा? असमान होंगे, अपरिमेय होंगे एवं अधिकल्पित होंगे। समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित होंगे। तो तीनों प्रतिबंध को सबसे पहले हम लोग याद करते हैं। तीनों प्रतिबंधों को याद करने से पहले क्या करते हैं? डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकालने के लिए सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान निकालेंगे तो पता ही चलेगा धनात्मक मान मिला है कि 0 मिला है कि ऋणात्मक मिला है। अगर डी का मान धनात्मक संख्या मिल गया है तो समीकरण के दोनों मूल क्या आएंगे? असमान होंगे, परिमेय होंगे एवं वास्तविक होंगे।
अगर हम इतना न निकालें तब तो हमें पूरा हल करना पड़ेगा। किसी दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे हल करेंगे तब जाकर के पता चलेगा, और बिना हल किए ही पता चल जाएगा। बिना हल किए ही तो पता चल रहा है, नहीं तो हल करेंगे भाई दोनों मूल अलग अलग आए हैं तो कहेंगे असमान है, दोनों परिमेय हैं तो कहेंगे परिमेय हैं, दोनों वास्तविक हैं तो कहेंगे वास्तविक हैं। इस प्रकार से बिना हल किए द्विघात समीकरण को बिना हल किए क्या निकाल लेते हैं तो प्रकृति पता चल जाती है डी का मान। डी का मान अगर धनात्मक मिल जाता है तो समीकरण के दोनों मूल असमान परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। डी का मान अगर 0 मिल जाता है तो समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं, परिमेय होते हैं एवं वास्तविक होते हैं। डी का मान अगर ऋणात्मक संख्या मिल जाता है तो समीकरण के दोनों मूल असमान होते हैं, अपरिमेय होते हैं एवं अधिकल्पित होते हैं। अब एक सवाल लिया जा रहा है, मूलों की प्रकृति बताइए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने से पहले हम लोग एबीसी देखेंगे क्या है, एबीसी यानी कि इसको हम किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे हम भाई, इसका तुलना करने पर ए बराबर क्या मिल रहा है हमें 3, बी बराबर क्या मिल रहा है हमें -7, सी बराबर क्या मिल रहा है -6। ये बात हुई। अब डी का मान निकालने के लिए अच्छा सा जो सूत्र हम लोग याद करके आए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -7 है, -7 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3 है और सी का मान क्या है -6 है। इस सूत्र में रख दिया गया और हल कर लिया गया। -7 का स्क्वायर प्लस 49 और माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 × 12 और 12 × 72 हो गया। तो संकेत मिलने लगा है, कैसा होने वाला है, संकेत तो पूरा मिल गया है। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 121 आया। डी का मान क्या मिल गया हमें 121। बताइए धनात्मक मिला है कि 0 मिला है कि ऋणात्मक मिला है, तो धनात्मक मिला है। डी का मान क्या मिला है, डी का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है, डी का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है। अतः समीकरण के दोनों मूल, अतः समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, असमान परिमेय एवं वास्तविक होंगे, असमान परिमेय एवं वास्तविक होंगे। अब एक दूसरा सवाल लिया जा रहा है, एक सवाल बुक से लिया जा रहा है। इसमें का क्या है, अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, प्रकृति ज्ञात करना है,
अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। निर्देश में कहा गया है, उसे बता रहे हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व अगर हो मूलों का तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन चाहे जिस विधि से हल करेंगे, हम लोग तो कई विधियां पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि से, सूत्र द्वारा, पूर्णवर्ग बना करके, किसी भी विधि से हल करेंगे। कब हल करेंगे? जब अस्तित्व होगा। प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो पहली चीज हम लोग यहां पर जानेंगे, प्रकृति तो ज्ञात ही कर लेंगे, प्रकृति तो ज्ञात ही हो जाएगी। क्या चीज हमें और समझना है? अभी अभी अस्तित्व कब होगा और अस्तित्व कब नहीं होगा। प्रकृति तो अभी बता करके आ रहे हैं, अब नई चीज यहां पर मिलने जा रही है। अस्तित्व कब होगा, मूलों का अस्तित्व कब होगा और कब अस्तित्व नहीं होगा। तो ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? डी का मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही अब यहां पर डी का मान तीन तरह से निकलता है। डी का मान तीन प्रकार से निकलता है, या तो धनात्मक हो जाता है, या तो धनात्मक हो जाता है, या तो शून्य हो जाता है, या तो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। यही ना? धनात्मक के लिए अभी अभी बताया गया था, डी का मान अगर धनात्मक होता है तो समीकरण के दोनों मूल असमान, परिमेय एवं वास्तविक मिलते हैं। क्या होते हैं? असमान, असमान, परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। ऐसा होता है। अगर डी का मान 0 मिल जाता है तो समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं? समान, परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। अगर ऋणात्मक मिल जाते हैं तो समीकरण के दोनों मूल असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित हो जाते हैं। असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अधिकल्पित, अधिकल्पित हो जाते हैं। ये तो हो गई प्रकृति। डी का मान यह बता देगा असमान होंगे, परिमेय होंगे कि वास्तविक होंगे, कैसे कैसे होंगे उनके मूल, ये हो गया। लेकिन कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा, तो ध्यान देना है। जब धनात्मक मिल जाएंगे तब भी अस्तित्व होगा, जब 0 मिल जाएगा तब भी अस्तित्व होगा। लेकिन जब ऋणात्मक मिल जाएगा तो अस्तित्व विहीन हो जाएंगे दोनों मूल। कब होगा अस्तित्व? जब जब धनात्मक मिलेगा तब होगा अस्तित्व। बात समझ रहे हैं सभी लोग? जब धनात्मक मिलेगा तब अस्तित्व होगा, जब 0 मिलेगा तब भी अस्तित्व होगा, और जब ऋणात्मक मिल जाएगा तो अस्तित्व विहीन हो जाएंगे दोनों। तब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो अधिकल्पित हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे में इतनी बात समझ में आई है तो एक सवाल लिया जाता है और उसे हल किया जाता है पहला सवाल एक्सरसाइज 4.4 का। एक पहला निर्देश ही था, अब उसका पहला सवाल है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या है? 0 है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर है 0। अब ज्ञात करने चल रहे हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं।
प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए का मान क्या होगा। ए का मान क्या होगा, यहां पर ए का मान 2 होगा, बी का मान क्या होगा, -3 होगा, सी का मान क्या होगा, 5, 1 हुआ। अब डी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर -4ac, बी का मान क्या है, -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है, 5 है। इस प्रकार से 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, और 4 दूनी 8 पंचे 40, माइनस कितना हुआ, 4 दूनी 8 पंचे 40। सवाल यही है, एक बार फिर से देख लिया जाए। 2x स्क्वायर -3x + 5 बराबर 0। ए बराबर कितना मिला, 2, बी बराबर कितना मिला, -3, तो सी बराबर क्या मिला, 5 मिला। फिर डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू रख दिया गया -3 -4, ए का मान क्या है, 2 है, सी का मान क्या है, 5 है। तो समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है, प्रकृति क्या होने वाली है। 40 में से 9 घटाएंगे, माइनस मिलेगा 31, 31 में 40 होता है। डी का मान तो क्या मिल गया, ऋणात्मक मिल गया। तो असमान होंगे समीकरण के दोनों मूल। प्रकृति क्या होगी उसकी, असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित। प्रकृति तो बता लिए ना, प्रकृति क्या हो गई इसकी, असमान, असमान, अपरिमेय एवं अधिकल्पित।